রাজ্যে পুনরায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের দাবি জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বাল্লা। শিলিগুড়ির উত্তরবঙ্গ মারোয়ারি প্যালেস সপ্তম রোজগার মেলায় শনিবার যোগদান করেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জন বাল্লা। সপ্তম রোজগার মেলা থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগে প্রায় 100 জন যুবক যুবতীকে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে প্রকাশিত পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়েছে 2022 সাল থেকে এখনও পর্যন্ত রোজগার মেলার মঞ্চ থেকে মোট 2,62,000-এর বেশি নবীনকে নিয়োগপত্র পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। যারা এই সময়কালে সরকারি চাকরিতে যোগ দিয়েছেন তাদের কাছে আগামী 5 বছরের মধ্যে ভারতকে উন্নত দেশ হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্য রয়েছে। সপ্তম রোজগার মেলার নিয়োগপত্র প্রদান করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বাল্লা সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, রাজ্যে যে সন্ত্রাসের মধ্যে দিয়ে ভোট হয়েছে তা গণতন্ত্রের হনন হয়েছে। ভোটের দিন থেকে গণনা দিন পর্যন্ত যে 3 দিনের সময় ছিল সে কদিনের মধ্যে তৃণমূল ব্যালট বাক্স থেকে শুরু করে ব্যালট পেপার চুরি করেছে। তিনি পুনরায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের দাবি জানানোর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে নির্বাচন করানোর দাবি জানান। কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে নির্বাচন হলে তৃণমূল কখনোই জয়ী হতে পারবে না বলে দাবি করেন। রোজগার মেলা থেকে নিয়োগপত্র পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই খুশি যুবক যুবতীরা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है 10 लाख रोजगार देने का। तो आज ये 7वां है रोजगार मेला। 70,000 देश के हर कोने कोने में हमारा नई युवा युवती को रोजगार दिया गया है। आज अपॉइंटमेंट आज 7वां बार हम लोग देश के हर कोने कोने में हमने आज ये 7वां बार है। और आज हम सिलीगुड़ी क्षेत्र में विभिन्न स्टेट से आए हुए हमारे जो अपॉइंटीज है अपॉइंटमेंट लेटर आज हमने उनको हाथ में दिए। और मोदी जी का सपना है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। उन्हीं का लक्ष्य है कि 10 लाख रोजगार देने का वो पूरा होने जा रहा है। और आने वाला दिन भी इसी तरह हर क्षेत्र से हर स्टेट से इसी तरह युवा युवती को हम लोग रोजगार देने का मोदी जी का जो सपना है वो आज पूरा होने जा रहा है। सर, ऐसे कहा जाता है कि देश में जॉब नहीं है। हालांकि पश्चिम बंगाल से ये बात बहुत उठती है कि अनएम्प्लॉयड बहुत हो रहे हैं, लोगों को जॉब नहीं मिल रही। देखिए, पश्चिम बंगाल का तो बात अलग बात है। देश के हर कोने कोने में रोजगार का व्यवस्था है। आज इंडस्ट्री है। आज पश्चिम बंगाल में करीबन 40 से 45 लाख लोग दूसरे राज्य में पलायन हो जा रहे हैं वहाँ काम करने। इस पश्चिम बंगाल राज्य में ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं है जिससे यहाँ श्रमिक काम करे। यहाँ से श्रमिक सब दूसरा राज्य 40 से 45 श्रमिक सब दूसरा राज्य में जाके केरला, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली के हर कोने कोने में जाके रोज़गार के लिए जा रहे हैं। आप इससे पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में रोज़गार का व्यवस्था नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण से यहाँ से लोग दूसरा राज्य में चाहे चाय बागान का बोलिए, चाहे पहाड़ से बोलिए, चाहे साउथ बंगाल से बोलिए, चाहे नॉर्थ बंगाल से बोलिए, हर क्षेत्र से आप लोग देखिएगा दूसरा राज्य में काम करने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, रोज़गार का व्यवस्था। सेंट्रल का बहुत सारा स्कीम्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण से यहाँ से जनता इस राज्य को छोड़ के दूसरा राज्य, परिवार को छोड़ के दूसरा राज्य में जाके रोज़गार करना पड़ रहा है। ये मजबूरी किया जा रहा है इस राज्य का। सारे देश का जितना शिक्षित युवा है उसका तो नौकरी मिल रहा है 10 लाख अभी। देखिए, अशिक्षित युवाओं के लिए क्या परिकल्पना है भारत सरकार? देखिए, मोदी जी का सपना है, इसमें सबको सहयोग करने की ज़रूरत है। हर स्टेट को, हर मुख्यमंत्री को एक साथ केंद्र और राज्य को मिल के काम करना, तब ये सारा बेरोजगार को रोजगार का व्यवस्था हम लोग देख सकते हैं। अगर केंद्र से मिल के आपसी मतभेद, जब इलेक्शन आता है उस समय लड़ाई झगड़ा तू में हो जाता है, लेकिन इस समय कम से कम आप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हम मंत्री मिल के काम करना चाहिए और रोज़गार का व्यवस्था करना चाहिए। अगर आपस में हम मतभेद करेंगे और रोजगार से बेरोजगार कर देंगे, आज यही हाल पश्चिम बंगाल का हो रहा है। बेरोजगार होके दूसरा राज्य में रोजगार का व्यवस्था करने जा रहे हैं। अभी जो पीएम कौशल योजना है अशिक्षित अल्पशिक्षित युवाओं के लिए, वो जिले में एक होता है, अभी वो बढ़ाने की कोई परिकल्पना है क्या? देखिए, मोदी जी का
करीबन 100 of schemes are there। ये स्कीम्स को समझने की ज़रूरत है। बहुत सारा स्टेट में अवेयरनेस नहीं होने के कारण से, चाहे वो बीडीओ लेवल में, पंचायत लेवल में, डीएम लेवल में अवेयरनेस की ज़रूरत है कि सेंट्रल मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी हर महीना कुछ ना कुछ योजना को लॉन्च करते हैं और देश हित के लिए काम करने के लिए, रोज़गार का व्यवस्था करने के लिए वो कहीं ना कहीं हर महीना लॉन्च करते हैं। लेकिन लॉन्च होने के बाद में कागज़ कलम तक रह जाता है। उसको राज्य को आगे बढ़ के इस योजना को हर क्षेत्र में अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। जिस दिन अवेयरनेस लोगों तक पहुंच जाएगी, इतना सारा स्कीम है, आज तक यहाँ के लोगों को वो स्कीम आज इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि राज्य का दायित्व था कि इस योजना को विस्तार करने का, अवेयरनेस करने का, लोगों तक पहुंचाने का, जिसके कारण से आज यहाँ पर आज ये जो 70,000 देश के हर कोने 44 स्तर पर हम लोग आज 70,000 युवा युवती को हमने अपॉइंटमेंट लेटर दिए। इसका मतलब काम हो रही है। इनको मालूम है कि रोज़गार मेला क्या है। बहुत लोगों को इसके बारे में भी बहुत सारा अवेयरनेस नहीं है, जिसके कारण से बहुत सारा योजना है, उसके बारे में, योजना के बारे में उनको मालूम नहीं है, या तो स्टेट का कमी के वजह से हो रहा है, जिसके कारण से इनको रोज़गार का व्यवस्था नहीं बन रहा। तो हमें सेंट्रल और स्टेट मिल के काम करना चाहिए, तभी हम रोज़गार का व्यवस्था कर सकता है। सर, चाय बागान में भी क्या यही स्थिति है? जैसे आप बोल रहे थे कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने के कारण जो है चाय बागान के जो श्रमिक है जी, उनके घर के जो बच्चे हैं वो भी चाय बागान का ही काम करते हैं, हालांकि उनको कोई अच्छा नौकरी या सेंट्रल गवर्नमेंट से दिया हुआ जॉब जैसे आज मिला है। ये काम है राज्य सरकार का। पंचायत लेवल में, ब्लॉक लेवल में, डीएम लेवल में अवेयरनेस के कर ज़रूरत है। अगर उनको अवेयरनेस मिलता है, हर चाय बागान में जाइए, हर किसान क्षेत्र में जाइए, खेती बाड़ी, बहुत सारा जैसे एजुकेशन लोन है, फार्मर के लिए लोन है, मुद्रा लोन है, बिजनेस लोन है, बहुत सारा ऐसा लोन है जिसको लोगों तक नहीं पहुंच पाया। उनको तरीका नहीं है, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया टू फुलफिल द, ये कैसे फुलफिल करेगा, उनको तरीका नहीं है किस तरह ये फॉर्म फिलअप किया जाए और वो रोज़ व्यवस्था को लिया जाए। बहुत लोगों को मालूम नहीं है, और ये पंचायत लेवल में ही हो सकता है, ब्लॉक लेवल में हो सकता है, डीएम लेवल में, लेकिन इन्होंने कभी भी अवेयरनेस कैंप इस क्षेत्र में नहीं बिठाया। मैं दूसरा राज्य में जाता हूँ, देखता हूँ, रिव्यू मीटिंग होता है, क्या क्या इस क्षेत्र के लिए डेवलपमेंट की ज़रूरत है, हम लोग बैठ के बातचीत करते हैं और सेंट्रल से जो हो सकता है हम लोग करते हैं। लेकिन इस राज्य तो इस प्रकार से सेंट्रल से कॉपरेशन नहीं करने की वजह से आज अभी भी देखिए सेंट्रल पैसा दिया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन उसको सही प्रकार से यूटिलाइज नहीं कर रहा है। इस फंड को कहीं ना दूसरा जगह डाइवर्ट कर दिया जा रहा है, जिसके कारण से लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। क्यों? आप जिस स्कीम के लिए आप पैसा लिए हैं उस स्कीम को ग्रास रूट तक पहुँचाइए। आप इस स्कीम को अपने स्कीम बनाएंगे और दूसरा स्कीम बनाएंगे और डाइवर्ट कर देंगे ये मनी, ये तो दुर्नीति है ना, ये भ्रष्टाचार है ना। सर, बहुत सारे बीजेपी एमपी स्पेशली नॉर्थ बंगाल में ये अभियोग करते हैं कि उनका जो फंड है, जो सेंटर का दिया हुआ फंड है, जो यूटिलाइजेशन करना चाहिए, वो यूटिलाइज आप लोग कर नहीं पाते बिकॉज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट रोल। ये क्या सही है? एकदम सही है। मैं यहाँ पर हमारे करीबन 700 करोड़ ऑलरेडी हमारा दिया गया था। अभी भी 303 करोड़ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से अभी भी 303 करोड़ रुपया इनके पास है, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया है, यूसी नहीं भेज पाया है, जिसके कारण से और हम जो फंड देंगे, आप जो पहले पैसा दिया उसका तो यूसी तो भेजिए, फिर हम दूसरा प्रोजेक्ट बना के आप भेजिएगा तो उसके लिए हम फंड सेंक्शन करेंगे। लेकिन उस प्रकार से नहीं है। चाहे 100 दिन का काम हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, चाहे एनआरजीएस के काम हो, ये सारा पहले आप हिसाब किताब तो भेजिए। जितना पैसा सेंटर से लिया गया उसका हिसाब किताब भेजिए, आप ले, हम देने के लिए तैयार है। क्यों नहीं दिया जा रहा? आप बताइए। आप इस कुछ भी घटना घटता था आज से पहले 10 साल पहले, तो आप तो सभी CBI IB आप चले जाते थे,
अब आज का दिन में आप क्यों नहीं, अगर गलत है, सेंट्रल गलत है, तो आप जाइए ना हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाइए कि सेंट्रल पैसा नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। सेंट्रल जिस दिन पूछताछ करेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप जाइए ना सेंट्रल के पास जाइए, या तो कोर्ट के पास जाइए। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं दे रहा है आपके? इससे पहले तो आप तो हर समय सीबीआई जांच चाहिए, तो आज क्यों नहीं मांग रहे हैं? शहीद दिवस में मुख्यमंत्री जी ने बताया, शहीद दिवस में मुख्यमंत्री जी ने बताया कि एकदम पैसा नहीं दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए 100 दिन का काम नहीं देखिए, दे पा शहीद रहे हैं। दिवस नाम के लेवल शहीद दिवस, शहीद दिवस तो शहीद परिवार को संवर्धना देने की ज़रूरत है, लेकिन हमने तो कभी नहीं सुना कि शहीद परिवार को हमने संवर्धन दे रहे हैं, उनके लिए कुछ करना है, उस परिवार के लिए कुछ करना है। वो बात तो सुनने को नहीं मिला। उस शहीद दिवस में तो शहीद को सम्मान देना चाहिए, उनका योगदान जो रहा उसका सम्मान देना चाहिए, लेकिन वो बात नहीं हो गया और दूसरा चीज़ बात होता है। उन्होंने कहा 100 दिन का काम नहीं दे रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रहा है। देखिए, हम देने के लिए तैयार हैं। अब जो पहले पैसा दिया गया है, जो सेंट्रल फंड दिया गया है 100 दिन का, उसका हिसाब किताब तो दीजिए, उसके बाद ले जाइए। हम रोकने वाला कौन होता है? हम जनता का पैसा है, हम जनता के देने के लिए तैयार है। आप पैसा लीजिए, पहले हिसाब तो दीजिए। आप केवल पैसा आने से केवल केडर को दीजिएगा। यहाँ तो मोदी जी किसी राजनीति को नहीं देखता है, सभी आम जनता के लिए भेजा जाता है। केवल यहाँ इस राज्य में केवल एक ही जो पॉलिटिकल पार्टी है उसी को सब 100 दिन का काम मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी और अदर्स पार्टी को नहीं मिलेगा, केवल एक ही पार्टी को मिलेगा। अब मोदी जी तो वहाँ सबका साथ, सबका विकास के लिए भेजा जाता है पैसा, लेकिन वो पैसा तो एक ही जो पार्टी को जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? 100 युवा युवती को हमने यहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर दिया है रोजगार मेला के तहत। देखिए, बहुत सारा विभाग है, रेलवे डिपार्टमेंट है, पोस्टल डिपार्टमेंट, बैंक डिपार्टमेंट है, ऐसा। Sponsored by বিশাল অ্যাম্পোরিয়াম, যুগ বদলেছে জীবনের ধারা, তাই নিজের ঘরকে শৌখিনতায় মুড়ে ফেলতে চলে আসুন। co-sponsored by